गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। लास्ट इंग्लिश क्लास में हम लोगों ने चैप्टर थर्ड द हेयर एंड द टर्टोइज के क्वेश्चन सेकंड, थर्ड और फोर्थ कर लिए थे और आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन फिफ्थ। तो क्वेश्चन फिफ्थ के ऊपर आप लोग डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन कर लो ज़रा। कर ली डेट, डे और क्लास वर्क मेंशन। क्वेश्चन स्टार्ट करें हम लोग। कम टू द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। देखो ज़रा, हु सेड द फॉलोइंग टू हुम। ये जो नीचे स्टेटमेंट दे रखे हैं ई तक, यानी 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट किसने कहे थे और किससे कहे थे। ये स्टेटमेंट किसने कहे थे, हु का मतलब किसने कहे थे, हुम का मतलब किससे कहे थे। गॉट इट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो ज़रा, लेट अस हैव अ रेस एंड सी हु विल रन द फास्टर। तो किसने ये कहा था कि चलो हम एक रेस लगाते हैं और देखते हैं सबसे तेज कौन दौड़ सकता है। तो ये बात किसने कही थी, हेयर ने। किसने कही थी, हेयर यानी खरगोश ने कही थी। और किससे कही थी, बाकी सारे जानवरों से। तो फर्स्ट हु में लिख दो आप हेयर, यहाँ पे लिखो हेयर, HARE। HARE। फर्स्ट हु में लिख दो हेयर, HARE। लिख लिया। हुम में क्या लिखोगे, अदर एनिमल। हुम में लिखो अदर एनिमल। हेयर को रब कर दूं मैं, HARE लिख लिया सबने। अब लिखो अदर एनिमल। हुम में लिखो अदर, OTHER, अदर एनिमल्स, ANIMALS, अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल्स, अदर एनिमल्स। बाकी सारे जानवरों से कहा था उसने। किसने कहा था, खरगोश ने कहा था। किससे कहा था, जंगल के बाकी जानवरों से, यानी अदर एनिमल्स के। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोगों ने लिख लिया। आगे बढ़े। कम टू द सेकेंड। सेकेंड देखो जरा, बी, वेल डन टर्टोइज। ये किसने कहा था, ये कहा था द ओल्ड ऑवल ने। किसने कहा था, ओल्ड ऑवल ने कहा था। ये बात किससे कही थी, टर्टोइज से। किससे कही थी, टर्टोइज से। तो फर्स्ट हु में लिख दो ओवल, OWL, ओवल। किसने कही थी, ओवल ने कही थी ये बात। लिख लिया। किससे कही थी, हुम, यानी किससे कही थी, तो टर्टोइज से। किससे कही थी, टर्टोइज से। तो लिखो जरा टर्टोइज, TORTOISE, टर्टोइज। किसने कही थी, ओवल ने। किससे कही थी, टर्टोइज से। वेल डन टर्टोइज किसने कहा था, ओवल ने। किससे कहा था, टर्टोइज से। आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट। रब कर दूं मैं इसको। थर्ड स्टेटमेंट देखो जरा, शैल वी स्टार्ट द रेस। ये किसने कहा था, ये कहा था टर्टोइज ने। किसने कहा था, टर्टोइज ने। तो फर्स्ट में लिखो टर्टोइज, जहां मैंने अंडरलाइन किया वहां पे लिखो टर्टोइज, TORTOISE, टर्टोइज। किसने कहा था ये लाइन, टर्टोइज ने कहा था कि चलो अब हम रेस, नहीं, क्या हम ये रेस स्टार्ट कर सकते हैं, शैल वी स्टार्ट द रेस, क्या हम ये रेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था, टर्टोइज ने कहा था। किसने कहा था, टर्टोइज ने।
whom किससे कहा था? हेयर से। किससे कहा था? हेयर से। तो लिखो HARE। कछुए ने कहा था। किससे कहा था? खरगोश से कहा था। लिख लिया? आगे बढ़े। नेक्स्ट डी वाला देखो जरा। आई कैन नॉट रन फास्ट। आई कैन नॉट रन फास्ट यानी मैं तेज नहीं भाग सकता। ये किसने कहा था? एलिफेंट ने। किसने कहा था? एलिफेंट ने। तो लिखो जरा एलिफेंट। यहां पे लिखो एलिफेंट। ELEPHANT एलिफेंट। आई कैन नॉट रन फास्ट मैं तेज नहीं भाग सकता। ये किसने कहा था? एलिफेंट ने कहा था। किसने कहा था? एलिफेंट ने। हूँ किससे कहा था? हेयर से। किससे कहा था? हेयर से। तो नेक्स्ट आगे वाले में लिख देना हेयर। HARE हेयर। किसने कहा था? एलिफेंट हाथी ने कहा था। किससे कहा था? खरगोश से। लिख लिया यहाँ तक? आगे बढ़े। ई वाला पॉइंट को देखो जरा। आई डू नॉट वॉन्ट टू रन विथ सच अ टाइनी एनिमल। मैं ऐसे छोटे जानवरों के साथ रेस नहीं लगाता। ये किसने कहा था? लॉयन ने। किसने कहा था? लॉयन ने। हुम किससे कहा था? हेयर से। किससे कहा था? हेयर से। तो लिखो जरा फर्स्ट में लॉयन। यहाँ पे लिखो लॉयन। LION लॉयन। और किससे कहा था? बाय हुम? हेयर। HARE। आई कैन नॉट वॉन्ट टू रन विद सच अ टाइनी एनिमल। मैं ऐसे छोटे जानवरों के मैं जो छोटे जानवर होते हैं उनके साथ नहीं रेस लगाता, नहीं भागता। ये किसने कहा था? लॉयन ने कहा था। किससे कहा था? हेयर से। कंप्लीट। फिफ्थ क्वेश्चन सबका हो गया। आगे बढ़े। मैं रब कर रही हूँ उसको। पेज टर्न करो जरा। अब क्वेश्चन आंसर्स। थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा देखो। वाई डिड द अदर एनिमल लाफ एट द टर्टॉइज इन द बिगनिंग। यानी बाकी सारे जो जानवर थे वो उस कछुए पे स्टार्टिंग में क्यों हंस रहे थे? जो सारे जानवर थे वो कछुए पे इसलिए हंस रहे थे क्योंकि कछुए ने खरगोश से क्या कहा कि मैं तेज दौड़ता हूँ और मैं ये रेस जीत जाऊंगा। इस वजह से सारे जो जानवर थे वो कछुए पे हंस रहे थे। तो आंसर नोट डाउन करो जरा फर्स्ट का। वाई डिड द अदर एनिमल लाफ एट द टर्टॉइज इन द बिगनिंग। तो आंसर होगा अदर एनिमल लाफ एट द टर्टॉइज बिकॉज ही से ही रन वेरी फास्ट एंड विन द रेस। आंसर नोट डाउन करो। अदर एनिमल लाफ एट द टर्टॉइज। वो सारे जानवर जो थे वो टर्टॉइज पे इसलिए हंस रहे थे बिकॉज ही से ही रन वेरी फास्ट क्योंकि उसने कहा वो तेज भाग सकता है एंड विन द रेस और रेस जीत भी सकता है, इसलिए वो सारे जानवर उस पर हंस रहे थे। तो आंसर नोट डाउन कर लो आप लोग फर्स्ट का। अदर एनिमल लाफ एट द टर्टॉइज बिकॉज ही से he run very fast and win the race. He run very fast and win the race.
स्क्रीनशॉट ले लो, और जो ये नोट डाउन कर रहा है वो सिर्फ आंसर नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। Other animal laugh at the tortoise because he say he run very fast and win the race. He run very fast and win the race. He run very fast and win the race. नोट डाउन कर लिया, आगे बढ़े। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु से द मॉरल ऑफ द स्टोरी। मॉरल ऑफ द स्टोरी, लास्ट में मॉरल ऑफ द स्टोरी किसने कहा था, और एक्सप्लेन व्हाट इट मीन, और उसका मतलब क्या था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या थी? मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी दैट slowly and slightly win the race. Slowly and slightly, so slowly and steady win the race. Slowly and steady win the race, यानी धीरे लेकिन सूझबूझ के साथ रेस को जीता जा सकता था। और ये बात किसने कही थी? द ओल्ड ओवल। द ओल्ड ओवल ने ये बात कही थी। किससे कही थी? टर्टॉइस से। किससे गई थी? टर्टॉइस से। तो फर्स्ट जो सेकंड का फर्स्ट पॉइंट है वो है हु से द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। तो किसने कही थी ये मोरल ऑफ द स्टोरी? द ओल्ड ओवल ने कहा था। और उसका मतलब क्या था? तो आंसर नोट डाउन करो जरा सेकंड का। हु से द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, एक्सप्लेन। तो आंसर था हमारा एन ओल्ड ओवल से द मोरल ऑफ द स्टोरी दैट यू कैन बी more successful by doing things slowly and steady than by acting quickly and carelessly. आंसर नोट डाउन करो जरा। एन ओल्ड ओवल से द मोरल ऑफ द स्टोरी an old owl say the moral of the story that you can be more successful by doing things slowly and steady than by acting quickly and carelessly. किसी भी काम को उसकी मंजिल तब मिलती है जब आप उस काम को अच्छे से अच्छे ढंग से करते रहो। अगर आप में ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है तो आप उस चीज़ को करने से चूक जाते हो। वैसे ही स्लोली, चाहे काम आप धीरे करो, लेकिन अगर सूझबूझ के साथ करोगे तो उस काम में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जबकि आप जल्दी जल्दी में कोई काम कर रहे हो विदाउट किसी समझ के, तो वो काम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यानी स्लोली कर रहे हो लेकिन स्लोली कर रहे हो लेकिन फुल्ली फोकस के साथ करो तो वो काम आपका डेफिनेटली पूरा हो जाएगा। जैसे कछुआ जो था वो धीरे चला था लेकिन उसने चलना रोका नहीं बीच में। खरगोश जो था वो बहुत तेज दौड़ा लेकिन बीच में जाके सो गया, इस वजह से वो रेस हार गया। लेकिन जो कछुआ था वो कंटिन्यूसली उसने अपने काम को कंटिन्यू रखा। उसकी जो वॉक थी स्लोली स्लोली उसने उसको कंटिन्यू रखा और वो रेस जीत गया। An old owl said the moral of the story that you can be more successful by doing thing. किसी काम को करोगे तब ही सक्सेस मिलेगी स्लोली एंड स्टेडी देन यू एक्टिंग क्विकली एंड केयरलेस। जबकि हड़बड़ाहट में जल्दी जल्दी कुछ करने से काम अच्छे नहीं होते, बिना समझ के काम किए अच्छे नहीं होते। आगे बढ़े, कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो जरा। What would have happened if the hare had not taken a nap? अगर खरगोश बीच रास्ते में नहीं सोता तो क्या होता? अगर खरगोश बीच रास्ते में नहीं सोता तो वो रेस जीत जाता। तो आंसर नोट डाउन करो जरा। If the hare not take a nap
he win the race, he win the race. If the hare not taken a nap, he win the race. अगर वो खरगोश सोता नहीं तो वो रेस जीत जाता, तो वो रेस जीत जाता। आंसर नोट डाउन करो ज़रा। नोट डाउन कर लिया? अब आ जाओ वर्ड एंड वर्क पे। नेम ऑफ एनिमल एंड बर्ड। वी सी मैनी एनिमल अराउंड अस। आप हमारे आसपास बहुत सारे जानवर देखते हो। वी ऑल्सो सी एनिमल इन द जू। और हम लोग जू में यानी चिड़ियाघर में भी जानवरों को देखते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑफ सम एनिमल एंड फिल देयर नेम इन द ग्रिड। आपको कुछ एनिमल्स शो हो रहे हैं और एक पजल दिख रहा होगा। इस पजल के अंदर उन एनिमल्स के नेम आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट आपको क्या दिख रहा है? डॉग। क्या दिख रहा है? डॉग। तो यहाँ पे लिख दो डॉग, DOG। DOG डॉग, DOG डॉग। लिख लिया डॉग। अब देखो ज़रा ये कौन से बर्ड की फ़ोटो दिख रही है आपको? कौन सा एनिमल है ये? डक। कौन सा है? डक। तो लिखो, डक की स्पेलिंग होती है DUCK। डक की स्पेलिंग क्या होती है? DUCK। आप अच्छे से लिखना, मैं स्पेलिंग ऊपर लिखती हूँ, आपको इन बॉक्स में लिखना है DUCK डक। लिखा डक। अब इस साइड में देखो, ये किसकी पिक्चर दिख रही है आपको? गॉड की। किसकी दिख रही है? गॉड की। और गॉड की स्पेलिंग क्या होती है? GOAT। तो लिखो GOAT गॉड, GOAT गॉड। लिखा गॉड, GOAT गॉड। GOAT गॉड। देन आफ्टर लिखो। अब नेक्स्ट पिक्चर, ये वाली पिक्चर किसकी दिख रही है आपको? टाइगर की। किसकी दिख रही है? टाइगर की। तो टाइगर की स्पेलिंग क्या होती है? TIGER। TIGER। TIGER टाइगर। TIGER टाइगर। लिख लिया टाइगर। नेक्स्ट देखो, ये वाली पिक्चर आपको किसकी दिख रही है? रैबिट की। किसकी दिख रही है? रैबिट की। तो रैबिट की स्पेलिंग क्या होती है? RABBIT रैबिट। RABBIT रैबिट। RABBIT रैबिट। जैसे मैंने लिखा है आपको भी वैसे लिखना है। यहाँ नहीं लिखना है, आपको यहाँ लिखना है। ये जो बॉक्सेस दे रखे थे, ये वाले बॉक्सेस, इन बॉक्सेस के अंदर लिखने हैं।
रैबिट, लिखा रैबिट। अब ये वाली पिक्चर जो है ये किसकी है? कैट की। किसकी है? कैट की। और कैट की स्पेलिंग क्या होती है? CAT, कैट। CAT, कैट। लिखा कैट। आगे बढ़े। लास्ट पिक्चर किसकी है? क्रॉ की। किसकी है? क्रॉ की। और क्रॉ की स्पेलिंग क्या होती है? CROW, क्रॉ। CROW, क्रॉ। कंप्लीट। नाउ क्लास फर्स्ट। आज आपका क्वेश्चन जो था हमने 5th थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चन और ये वर्ड वर्क कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके आगे जो भी टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। होमवर्क ये आपका रहेगा कि आप वेट अ मिनट क्लास, मैं होमवर्क दे रही हूँ पहले। होमवर्क ये होगा कि आपको आपकी क्लास और कॉपी के अंदर आज की डेट डालोगे, डे लिखोगे, होमवर्क मेंशन करोगे, देन आफ्टर चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर नंबर 3 द हेयर एंड द टर्टॉइज, और उसके बाद में थिंक एंड आंसर वाले ये तीनों क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी के अंदर करने हैं। गॉट इट? ये होगा आपका होमवर्क। नाउ अब हम क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।